अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं एमएच टीवी। फ्रैंकफर्ट यूके ट्रक लाइसेंस के लिए आपको केस स्टडी का एग्ज़ाम भी पास करना पड़ता है। उसके रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। ऑलरेडी आप लोगों के साथ प्लेलिस्ट शेयर की हुई है, ट्रक थ्योरी की भी शेयर की हुई है और बहुत अरसा पहले कार थ्योरी जो आपकी होती है उसकी वीडियो भी शेयर की हुई हैं। अपने देखने और सुनने वालों से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो कि बहुत कम लोग आप करते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। इससे ये होता है कि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी किया करें। वक्त ज़ाया किया बिना हम शुरू करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला जो पैराग्राफ आया है केस स्टडी का, यहाँ पे जो जॉन है वो ड्राइव कर रहा है 3 एक्सल वाला रिगिड फिटेड विद कंक्रीट मिक्सचर, यानी कि एक सख्त जान ट्रक जो होता है जो कंक्रीट को डिलीवर करने के लिए यूज़ होता है। और ये रेगुलरली जो है, जो जॉन है, ही रेगुलरली नीड टू टेक दिस व्हीकल ऑफ द पब्लिक रोड एंड ऑन टू बिल्डिंग साइट टू डिलीवर द कंक्रीट। यानी जॉन जो है उसको रेगुलरली ज़रूरत पड़ती है कि वो ऑफ द रोड ट्रक को लेके जाता है। मतलब बाद दफ़ा कुछ जगह होती हैं जो ऑफ द रोड होती हैं, रोड से हट के होती हैं। तो वो कहता है जॉन जनरली ओनली वर्क इन हिज लोकल एरिया, वो लोकल एरिया में ही काम करता है अपने इर्द गिर्द ही, एंड कैन मेक अप टू 6 डिलीवरीज इन द डे, वो 6 डिलीवरीज करता है एक दिन में। ही नेवर हैज़ नाइट आउट, मतलब ये काम रात के टाइम वाला तो है ही नहीं, रात को वो बाहर नहीं होता है, रात बाहर वो नहीं गुजारता। डेफिनेटली ये काम दिन के टाइम ही होता है। जॉन इज़ 59 ईयर्स ऑफ एज, 59 का है वो, और उसने ये टेस्ट जो पास किया था 2014 में किया था। अब चलते हम टेस्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन आया कि जॉन हैज़ हियर, जॉन ने सुना है, दैट ही कैन सेट हिज डिजिटल टेकोग्राफ, कि वो अपने डिजिटल टेकोग्राफ को आउट ऑफ स्कोप भी कर सकता है। यानी ऑप्शन होता है ना वहाँ पे, काम का ऑप्शन है, ड्राइव का ऑप्शन है, ब्रेक का ऑप्शन है। तो वो कहता है व्हेन कैन ही यूज़ दिस फीचर, ये कब वो फीचर यूज़ कर सकता है। आउट ऑफ स्कोप फीचर हमेशा याद रखें टेकोग्राफ में तब यूज़ होता है जब आपका सारे दिन का काम पब्लिक रोड की बजाय ऑफ द रोड हो। यानी इसमें ऑप्शन ये नहीं आता कि वेन एवर ही ड्राइव ऑफ द रोड, ऑफ द पब्लिक रोड, नहीं, ओनली वेन द होल ऑफ हिज डेली ड्यूटी इज ऑफ द पब्लिक रोड। यानी अगर उसका पूरे दिन का जो डेली की ड्यूटी है वो पब्लिक रोड से हट गए हो, तो फिर वो अपने टैकोग्राफ पे आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन को टिक कर सकता है। विच थ्री ऑफ द लेबल्ड एटम्स स्पेसिफिक टू दिस टाइप ऑफ व्हीकल कुड अफेक्ट इट्स सेफ यूज़ ऑन द रोड। यानी यहाँ पे कौन सी ऐसी तीन मतलब चीज़ें हैं इस ट्रक के अंदर, जो ये लिखा हुआ है ना, ये डी है, सी है, कहीं ए है, कहीं पे बी है, तो कौन सी ऐसी लेबल्स हैं जो कि मतलब जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं रोड सेफ्टी को। तो यहाँ हम ऊपर चले जाते हैं ताकि हमें तस्वीर सही नज़र आ जाए। अब आप खुद सोचें, ये जो ई है ये तो उसका यहाँ से धुआं निकलता है, सिलेंसर है। बी जो है वो अगला टायर है, उसका मसला नहीं। सी जो है वो लाइटें हैं। यहाँ मसला बनता है ये जो एफ है ना, ये वाला मसला बनता है यहाँ से कंक्रीट बाहर आती है। तो बाद दफ़ा बीच में थोड़ी कंक्रीट अभी होती है और आप अगर वहाँ कंक्रीट डिलीवर करके चल पड़ते हैं तो वो जो पीछे रह जाती है अगर फॉर एग्जांपल, तो वो रोड पर गिर सकती है। दूसरा ए भी आता है क्योंकि पीछे वाले टायर जो होते हैं ये भी अफेक्ट कर सकते हैं, जब आप टर्न करते हैं राइट लेफ्ट होते हैं तो ये पीछे वाले टायर जो हैं कहीं पे किसी चीज़ के साथ हिट कर सकते हैं। उसके बाद डी आता है, ये जो ऊपर लाइटें हैं ना, ये बेसिकली लाइटें तो होती हैं जब ये आप ऑन करते हैं, जैसे कहीं पे आपने ट्रक रोका है, काम हो रहा है, तो ये अगलों को अलर्ट करने के लिए होती हैं कि वो स्लो हो जाएं, यहाँ पे काम हो रहा है मतलब। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है डी एफ ए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक तो डी आ जाता है, ये जो हाजर्ड बीकन्स हैं। उसके बाद आपका आ जाता है एफ, यानी ये जो है जहाँ से ये कंक्रीट बाहर निकलती है। और उसके बाद आपका ए आ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे सामने जो अभी आया है इसको हम देख लेते हैं। हाउ ऑफन डज जॉन नीड ए मेडिकल टू कीप हिज HGV लाइसेंस। कैसे जो है वो मतलब और कब इसको ज़रूरत पड़ती है अपने मेडिकल की, अपने लाइसेंस को मतलब कंटिन्यूसली मतलब वैलिड रखने के लिए। यानी कि अब आपको पता है कि जो लाइसेंस होता है ट्रक का,
وہ اور بس کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کو ہر 5 سال کے بعد اس کو دوبارہ سے رینیو کروانا پڑتا ہے، یعنی کہ ایوری 5 years until age 65 done annually. یعنی آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ 5 سال کے بعد، یعنی ہر 5 سال کے بعد اس کو آپ نے دوبارہ سے رینیو کرنا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں، جو بھی آپ کے چیک اپ ہوتے ہیں میڈیکل آنکھوں کے. اور جب آپ کی عمر 65 چلی جاتی ہے تو پھر آپ کو ہر سال جو ہے اس کو یعنی رینیو کروانا پڑتا ہے. یہاں پہ جی نیکسٹ جو ہمارا کویشچن آیا ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے جان از لوکنگ ٹو انکریز ہیز ویجز. جان جو ہے وہ اپنی تنخواہ یا اپنی انکم کو بڑھانا چاہتا ہے، اینڈ ہیز آسک ہز باس، اس نے اپنے باس کو پوچھا ہے ٹو کنسیڈر پیئنگ اے بونس، کہ وہ کیا اسے بونس پے کرے گا فار اینی تھنگ مور دین 6 ڈلیوریز اے ڈے. اگر وہ 6 ڈلیوری سے زیادہ ڈلیور کرتا ہے، 7 ڈلیوری، 8 ڈلیوریز، 9 ڈلیوریز، تو اس کا باس کیا کہتا ہے؟ ہز باس سے دس کوڈ بی انلیگل، یہ انلیگل ہے. از دس کریکٹ؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہ کیوں انلیگل ہے؟ انلیگل اس لیے ہے کہ 6 ڈلیوریز کیونکہ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے یا مینیج کیا، یا ان کو پتہ ہے یا مالک کو بھی پتہ ہے 6 ڈلیوری سے زیادہ ہو نہیں سکتی اس ٹائم میں. اگر فار ایگزامپل آپ اسے کہتے ہیں کہ میں 7 کر سکتا ہوں یا 8، تو پھر آپ 7 یا 8 کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کیا آپ اسی سپیڈ میں چلائیں گے؟ کیا آپ کی کام کی سپیڈ وہی ہوگی؟ نہیں، پھر ڈیفینیٹلی آپ تیزی کریں گے، آپ سپیڈ دیں گے، آپ مطلب ہر وہ کام کریں گے جو انلیگل ہوگا تاکہ آپ 7 یا 8 ڈلیوریز کو مکمل کر سکیں اسی ٹائم میں. اس لیے یہاں پہ آتا ہے نو، وہ کہہ رہا ہے دیر از نتھنگ انلیگل اباؤٹ اینی بونس اسکیم. نہیں. یس اینی بونس اسکیم فار ڈرائیور از انلیگل، یہ بھی غلط ہے. یس اینی بونس اسکیم دیٹ انکرج اے ڈرائیور ٹو گو فاسٹر اور بریکس دی لا آف دی لا از انلیگل. یعنی ہر وہ بونس اسکیم جو آپ کو یہ کرج کرے، آپ کو اس طرف اکسائے کہ آپ ٹرک کو تیز چلائیں اور لا جو ہے، قانون ہے، اس کو توڑیں کہ بھائی میں اپنا کام مکمل کر لوں، میں پہلے 6 کرتا تھا، بونس لینے کے چکر میں 7 8 ڈلیوری کروں اور تیزی کروں، وہ چیز انلیگل ہے. جان آفن ہیز ٹو ہیلپ spread the liquid concrete particularly when it is being delivered into a trench. یعنی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب یہ جو ڈلیور کرتے ہیں نا کنکریٹ، بعض دفعہ خود بھی وہاں پہ ورکر جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ خود بھی ڈرائیور جو ہے وہ نیچے اتر کے کسی چیز کے ساتھ بیلچا یا جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کنکریٹ جب نیچے گراتے ہیں تو اس کو تھوڑا ادھر ادھر کرتے ہیں تاکہ لیول میں وہ گرے اور لیول میں رہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ وائی شوڈ ہی ناٹ کنی ان دا کنکریٹ، وہ اندر کیوں نہیں جانتا؟ آپ نے اکثر دیکھو نا کچھ کنکریٹ کے اندر بھی ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے تو اسپیشل وہ ربڑ کے پہنے ہوتے ہیں نا، پورا لباس ایک پہنا ہوتا ہے اوپر تک، کیونکہ کنکریٹ جو ہوتی ہے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، آپ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو وہ ایز اے ڈرائیور کیوں نہیں اندر جا سکتا؟ اس نے ہمیشہ باہر رہ کے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، اس لیے کیونکہ اس کی جو ٹانگیں ہیں ان کو کیمیکلی مطلب پرابلم ہو سکتی ہے، یعنی اٹ کین کاز سیریس کیمیکل برنز ٹو ہز لیگس، یعنی اس کی ٹانگوں کو کیمیکل جو ہے وہ جلن یا آپ کو پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے. Which of the following occurrences are least likely to present danger to other road user as a direct result of John needing to go off the road؟ یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کم سے کم جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، یعنی جن کا خطرہ ہے اگر آپ آف دی روڈ جاتی ہیں. دیکھیں اگر کوئی بندہ ایز اے ٹرک ڈرائیور آف دی روڈ چلاتا ہے تو اس میں مطلب مڈ جو ہوتا ہے یہ کیچڑ وغیرہ جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے نا، بی لیفٹ آن دا روڈ. ٹائرز کوڈ بھی کٹ، ٹائروں میں کٹ آ سکتا ہے، راکس وغیرہ یا بروکن دا کنسٹرکشن مٹیریل. اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راکس ای ٹی سی کوڈ بیکم سٹک بٹوین ڈبل ویل، دو ویلوں کے بیچ پتھر وغیرہ سٹک ہو سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، پھر بعد میں آپ روڈ پہ چلا رہے ہو کہ دم باہر تیزی سے نکل سکتے ہیں، کسی چیز کو ہٹ کر سکتے ہیں. اس میں آتا ہے دا ہارن میں فیل ٹو ورک. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ آف دی روڈ چلاتے ہیں تو آپ کہیں کہ آپ کا ہارن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ہارن کا آف دی روڈ سے پرابلم تو نہیں ہے نا، مطلب ہارن کا تعلق اس سے تو نہیں ہے نا کہ آپ آف دی روڈ چلا رہے ہیں یا آپ روڈ پہ چلا رہے ہیں، وہ تو نہیں خراب ہوتا نا اس بیس پہ کہ میں نے بھائی آف دی روڈ چلائی آج پورا دن ٹرک اس لیے میرا ہارن خراب ہو گیا. When is this type of vehicle more susceptible to overturning when it is en route to deliver concrete to a site؟ وہ کہتا ہے کہ کب زیادہ جو ہے وہ اس کے اوور ٹرننگ کا مطلب ہوتا ہے الٹ جانا.
मोर ससेप्टेबली यानी ज़्यादा, एक होता है ना जैसे एक चीज़, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कोई चीज़ ऊंची होती है और वो ज़्यादा तेज़ी से कट मारता है, राइट लेफ्ट मुड़ता है तो उलट जाता है। तो डेफिनेटली ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ट्रक वगैरह खास तौर पे, या ऊंची चीज़ें या ज़्यादा वजनी, क्योंकि इसके अंदर कंक्रीट होती है, वो हिलती भी है अंदर। तो इसलिए ये कब ऐसा हो सकता है, जब आप राइट या लेफ्ट टर्न करते हैं। ब्रेक लगाने से नहीं होता, एक्सीलरेशन जो है ज़्यादा या कम करने से नहीं होता। इसका आता है व्हेन द व्हीकल इज टर्निंग राइट और लेफ्ट, जब आपकी गाड़ी, आप ट्रक को राइट लेफ्ट करते हैं। जॉन हैज़ बिन सप्लाइड विद ए पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर यूज विल्स रिफिलिंग हिज व्हीकल वाइज दिस। जॉन को मिले हुए हैं मतलब ग्लव्स वगैरह ना, जब वो रिफिल करता है अपने ट्रक में डीजल वगैरह जो भी। तो वो कहता है क्यों ये मिले हुए हैं, वाई इज दिस, ताकि आपके हाथ जो हैं उनको नुकसान हो। अक्सर आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ पेट्रोल पंप्स पे, उन्होंने वैसे भी वो प्लास्टिक के भी रखे होते हैं हाथ में, आप पहन लें, क्योंकि अक्सर वो मशीन को आपने हाथ में पकड़े ना तो उसके साथ बाद दफ़ा पेट्रोल डीजल लगा होता है। इसलिए यहाँ पे क्या आता है, ताकि यहाँ पे आता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डीजल काजिंग स्किन इरिटेशन। उससे फिर आपको स्किन इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है, वैसे भी वो स्मेल हाथों में आने लग जाती है। यानी एहतियात के तौर पे ट्रक ड्राइवर के लिए तो आपको पता है ना, हर काम के लिए कंपनी कहती है ग्लव्स यूज़ करें, दरवाज़ा खोलें, जो पीछे जो सामान वाला है सामान निकालें, कुछ भी करें ग्लव्स का यूज़ इस्तेमाल करें। आज आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू ब्रेक्स, यानी ब्रेक के रिलेटेड, जो आप ब्रेक लेते हैं काम के दौरान, क्या सही है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये नहीं आता कि 30 मिनट वर्किंग टाइम डायरेक्टिव ब्रेक कैन नॉट बी सप्लाइड, ये नहीं आता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इजी बता देता हूँ, अगर आप 4.5 घंटे ट्रक चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो आपने 45 मिनट मस्ट ब्रेक करनी है। अगर आप 6 घंटे वर्क करते हैं, अब वर्क और ड्राइव में फ़र्क होता है, यानी आपने फर्ज करें 4 घंटे ट्रक चलाया, 2 घंटे आपने काम किया, सामान रखा है, सामान उतारा है, तो वो ट्रक आपने 4 घंटे चलाया है, इसलिए 2 घंटे काम किया, 6 बन गया ना, तो उस बेस पे आपने 15 मिनट मस्ट ब्रेक करनी है। तो यहाँ पे आपका आता है ए 45 मिनट ब्रेक कैन बी स्प्लाइड इनटू 2 पीरियड्स। आप 45 मिनट की ब्रेक को 2 कैटेगरी में तब्दील भी कर सकते हैं, 15 मिनट एक दफ़ा कर लें, 30 मिनट एक दफ़ा कर लें। द फर्स्ट ब्रेक बीइंग ऑफ लीस्ट 15 मिनट, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप पहले मतलब ब्रेक जो है उसको अगर आप 2-2.5 घंटे चला के 30 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट भी कर सकते हैं। यानी 45 मिनट जो ब्रेक होती है वो तभी होती है जब आपने 4.5 घंटे ट्रक चलाया हो। तो यहाँ पे हम करते हैं टेस्ट को एंड। तो ये देखिए मेरे हाल में एक हमारा शायद गलत हो गया है, सॉरी ये वाला गलत हो गया है, या मैंने ऑप्शन गलत टिक किया है। मैं देखता हूँ यहाँ पे, हाँ 2 ऑप्शन यहाँ पे आने, सॉरी मैंने किया ठीक है पहले वाला, लेकिन या ये भी चीज़ दिन में रख लें, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ। मुझे यही लगा है शायद हमेशा हर दफ़ा एक ही ऑप्शन आता है, तो क्योंकि यहाँ जर्मनी में जो हमारा टेस्ट होता है इसके रिलेटेड, उसको हम IHK कहते हैं, ईहा का। तो उसमें तो होता है, अगर आपके ऑप्शन ये जो नीचे आए हैं ये अगर 5 हों, फिर 2 आपने ऑप्शन टिक करते हैं, 4 वाले में हमेशा एक ही होता है। लेकिन आपके यहाँ पे, यानी ये मेरे साथ एक्सपीरियंस अभी फर्स्ट ही हुआ है, तो यहाँ पे ये भी आता है कि ड्राइवर मस्ट हैव ए ब्रेक ऑफ 13 मिनट इफ़ दे वर्क बिट, हाँ बिल्कुल ये भी आता है। ये तो मैंने आपको वैसे बता भी दिया था कि अगर आपका काम जो है वो 6 से 9 घंटे के बीच हो, अब काम में और ड्राइव में फ़र्क होता है। काम होता है कि आपने हो सकता है 3 घंटे ट्रक चलाया है और 3 घंटे आपने काम किया है, आपने सामान रखा है, सामान उतारा है, वो टोटल 6 घंटे बन गया। तो 6 से लेकर 9 घंटे के बीच अगर आपने टोटल काम किया ना, तो 30 मिनट आपने मस्ट ब्रेक करनी है, रूल ये आपको कहता है। चलें, लेकिन फिर भी हम टेस्ट पास कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि 9 में से 7 हमने ठीक करने होते हैं। तो बेसिकली मेरा मकसद भी वीडियो का यही है, कंसेप्ट क्लियर करना। अगर सवाल को गलत हो भी जाता है तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैंने एक दफ़ा सारे सवालों को पढूं पहले और उसके बाद जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं तो आइनफा मतलब एकदम से जो है वो टेस्ट जो भी होता है खोल के शुरू कर देता हूँ पढ़ाना, और फिर उसमें सही हो जाए, अगर ठीक है, अगर गलत भी हो जाए तो फिर उसी गलत को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर यही होगा। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।